मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और हमारा जो लेसन चल रहा है क्लासिफिकेशन यानी जंतु तथा पौधों का वर्गीकरण, और इसमें जो हमने अब तक पढ़ा था वो हमने पौधों के वर्गीकरण में टेरोप्सिडा वर्ग तक पढ़ लिया था। अब टेरोप्सिडा वर्ग जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया था, जो उसके 3 उपसंग थे। पहला था फिलीसिनी, पहला जो था वो था फिलीसिनी। उसका दूसरा ऑप्शन था अनावृतबीजी, और जो तीसरा फॉलन था वो था आवृतबीजी। आज हम इन्हीं तीनों वर्गों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला वर्ग है फिलीसिनी, इसके गुणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलीसिनी वर्ग के जो पौधे हैं उनकी क्या विशेषता होती है? इनमें सबसे पहली विशेषता होती है कि पौधे नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है इनकी पत्तियां संयुक्त होती हैं और भूमिगत जो प्रकंद के रूप में इनका तना भूमि के अंदर रहता है और जड़ें अपस्थानिक होती हैं। तीसरी विशेषता है सम्मान ऊतक विकसित होता है, जिनमें जालम में फुलेम से विकसित होता है। पौधों में फल और बीज का निर्माण नहीं होता। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। जनन काल में बीजाणु धानियों का विकास पत्तियों की निचली सतह पर होता है। बीजाणुओं के अंकुरण से स्वपोषित एवं स्वतंत्र युग्मकोद्भिद प्रोथेरस का जन्म होता है। इस वर्ग के जो पौधे हैं वो तुम्हारी टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस आदि इस वर्ग में आने वाले पौधे हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है वह अनावृतबीजी। अनावृतबीजी का मतलब है कि इनमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता, ये आवरण रहित होते हैं। तो इस वर्ग की विशेषताएं क्या है? ये पौधे विकसित पौधे होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। इनका तना काष्ठीय होता है। इनका जो पौधे का जो पूरा भाग है, पूरा शरीर है, वो जड़ तना पत्तियों में बटा हुआ रहता है। जालम ऊतक में वाहिकाएं और फुलम ऊतक में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। जननांग एकलिंगी शंकु के रूप में होते हैं। बीजांड जनन अवस्था में पाए जाते हैं। इसी कारण इन पौधों को नग्नबीजी या अनावृतबीजी कहते हैं। वास्तविक फल का निर्माण नहीं होता। परागण की क्रिया में परागण की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा संपन्न होती है। द्विनिषेचन इनमें नहीं पाया जाता है। भ्रूणपोष एगुणित होते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। इस वर्ग के जो पौधे हैं, इस वर्ग में आते हैं साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस इस वर्ग के यानी अनावृतबीजी वर्ग के पौधे हैं, जिनकी विशेषताओं का हमने अभी अध्ययन किया। अब इसके बाद हम जो पौधों का अंतिम वर्ग आता है वो होता है आवृतबीजी। आवृतबीजी माने ढके हुए, यानी इनके जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं। बीज माने जो इसका फल होता है वो आवरण से ढका हुआ होता है, इसलिए इन पौधों को हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। अब इन पौधों की क्या विशेषता होती है? ये पौधे शाकीय और काष्ठीय यानी मजबूत तने वाले होते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये पौधे एक वर्षीय, कुछ पौधे द्विवर्षीय तथा कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं। पौधे पुष्प और फल धारण करते हैं और फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। इनमें अंडाशय उपस्थित होता है जो निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है। बीज फल के अंदर विकसित होते हैं और बीज पर आवरण पाया जाता है। जालम में वाहिकाएं और फुलों में सह कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। परागण की क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं और पक्षियों द्वारा सभी प्रकार से इनमें परागण क्रिया पाई जाती है। भ्रूण कोश जो होता है इनमें त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद उससे मूलांकुर और परांकुर विकसित होते हैं। इस आवृतबीजी वर्ग को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है पहला, तो फर्स्ट इसका उपवर्ग है एक बीजपत्री, और दूसरा जो उपवर्ग है इसका द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है और इनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं।
इस समूह के पौधों के बीच में केवल एक बीजपत्र होता है। इनमें जड़ें अपस्थानिक प्रकार की होती हैं, यानी ऐसी जड़ों को हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं, जैसे गेहूं में पाई जाने वाली जड़ें, गेहूं धान वगैरह में। पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्प त्रितयी होते हैं, यानी जो इनके पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें 3 तह पाई जाती है। तो इस एकबीजपत्री जो वर्ग के उदाहरण हैं वो तुम्हारे गेहूं, मक्का, ज्वार, धान आदि एकबीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे हम द्विबीजपत्री पौधों में क्या विशेषता होती है। ऐसे पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। और इन पौधों की मुख्य विशेषता है कि इनके जो बीजपत्र होते हैं उसमें बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, ये इस पौधे की मुख्य विशेषता होती है। इनमें मूसले जड़ें पाई जाती हैं। क्या जड़ होती है? मूसला, जिनमें एक मुख्य जड़ होती है और बाकी जड़ें इससे निकलती हैं, तो इस प्रकार की जड़ों को कहते हैं मूसला जड़। तो द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। पत्तियों में जालिका शिराविन्यास होता है। जैसे आपने एक पीपल की पत्ती को देखा होगा, पीपल की पत्ती में जो शिराएं होती है वो मुख्य शिरा से निकलती है, मुख्य शिरा से अन्य शिरा निकलती हैं और इस प्रकार से पूरे पौधे में, पूरी पत्ती के उस आकार में फैल जाती है और एक जाल सा प्रतीत होता है। इसे कहते हैं जालिका शिराविन्यास। इस प्रकार से जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है, जो कि मुख्य शिरा से अन्य शाखाएं निकलकर इस शिराविन्यास को बनाती है। पुष्प पंचदय होते हैं, यानी पुष्प में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पुष्पांग पाए जाते हैं, जिनमें कि सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं वायदल। दूसरी रचना होती है इसमें दल, जो जिनके कारण पुष्प रंगीन दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। तीसरी रचना होती है इसमें उमंग, जो कि पुष्प का नरजनन है, जिसे हम पुंकेसर भी कहते हैं। और चौथी रचना होती है इसमें स्त्री केसर, जिसे मंडासे भी कहते हैं। इस प्रकार से ये पुष्प का निर्माण करने में ये चारों भाग लेते हैं। इस संघ के इस उपपत्ति जो धान है द्विबीजपत्री के, वो है हमारे सरसों, सेम, मटर, चना, अरहर, अंगूर, आम आदि पौधों में ये द्विबीजपत्री जो पौधे हैं सभी द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं और इनमें इनके बीच में 2 बीजपत्र होते हैं। तो अब तक हमें जो भी टॉपिक अब तक हमने पढ़े, और आज के टॉपिक में मुख्य रूप से फिलीसिनी, अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधे का जो हमने अध्ययन किया, अब उसी में से मैं कुछ सामान्य से क्वेश्चन आपको देता हूँ। आप उन क्वेश्चंस को अपने पास लिख करके उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के बाद जो आंसर है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है 2 एकबीजपत्री पौधों के नाम लिखिए। 2 एकबीजपत्री पौधों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ग के पौधों को पादप उभयचर कहा जाता है? पादप उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चना किस वर्ग के पौधों का उदाहरण है? चना किस वर्ग के पौधों का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आवृतबीजी शब्द का क्या अर्थ है?
शब्द का क्या अर्थ है। जब आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सवालों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे और इनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज देंगे और अपनी कॉपी में भी नोटबुक में भी नोट करके इनके आंसर आप अपने पास लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो आपको टॉपिक समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके लक्षण, आपकी विशेष जो पौधों की विशेषताएं होती है प्रत्येक वर्ग की आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था पौधों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।